हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? वेलकम है आपका जॉबकास्ट पे। तो आज के सेशन में हम अपनी ज्योग्राफी को कंटिन्यू करेंगे। पिछले सेशन में हमने ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 को कंप्लीट किया था, जो कि ब्रह्मांड और क्या था, सोलर सिस्टम के बारे में था। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर था। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी वो जाके वो सेशन जरूर देखें। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो उसमें से पूछे गए हैं। आज हम चैप्टर नंबर 2 करेंगे। चैप्टर नंबर 2 रहेगा आपका इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। पहले हमने ब्रह्मांड के बारे में पढ़ा था कि ये जो ब्रह्मांड है, इसमें जो ग्रह हैं ये कैसे है, ये कहाँ से आए हैं, ये ब्रह्मांड बना कैसे। ठीक है, फिर एक एक करके हमने ग्रह पढ़े। अब हम पढ़ेंगे धरती के बारे में। धरती के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, पर कैसा स्ट्रक्चर, उसके अंदर का स्ट्रक्चर। ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। इंटरनल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि धरती का अंदरूनी भाग, उसको हम अच्छे से पढ़ेंगे कि जो धरती का अंदरूनी भाग है वो कैसा है, कैसा नहीं। तो चलो करते हैं, आगे बढ़ते हैं। साइंटिफिक डिफर इन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। भाई आपको तो पता ही है, अलग अलग लोग होंगे तो अलग अलग उनकी थ्योरीज होंगी। उसी तरीके से धरती के स्ट्रक्चर के बारे में जो साइंटिस्ट है वो भी अलग अलग बोलते हैं। कोई साइंटिस्ट बोलता है कि ये ऐसी थी, कोई बोलता है ये वैसी थी। तो जितने लोग होंगे उतनी ही थ्योरीज होंगी। There is still no complete consensus on the thickness density। क्या कहा गया है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर वैज्ञानिक मतभेद है। मतभेद मतलब कोई कहता है कि पृथ्वी ऐसी थी, कोई कहता है पृथ्वी वैसी थी। मतलब इनमें आपस में भी तालमेल नहीं है, आपस में भी इनका मतभेद लगा हुआ है। पृथ्वी में पाई जाने वाली परत, अब जो पृथ्वी में परत पाई जाती है, पृथ्वी की जो लेयर होती है वो मोटाई में होती है, घनत्व होता है, उसका तापमान होता है, वजन होता है, और प्रकृति पर अभी भी पूर्ण सहमति नहीं है। फिर भी तापमान, दाब, घनत्व और भूकंपीय तरंगों के आधार पर साक्ष्य एकत्र करके पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया गया है। धरती के बारे में हमें नहीं पता, पर फिर भी जितनी फैसिलिटी हमें वहां पे पाई जाती हैं, जैसे वो क्या कहते हैं, अटेम्प्ट्स हैव बीन, ये सारी चीजें होंगी, इनकी वजह से प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, ये सिस्मिक वेव, इनकी हेल्प से हम धरती के बारे में जान सकते हैं कि धरती जो है वो किस तरीके की होगी अंदर से। उसमें अंदर ऐसी कौन सी प्रक्रियाएं होती होंगी कि भूकंप आते हैं, वॉल्केनोज आते हैं, है ना। आपको तो पता ही है ना कि वॉल्केनो कैसे आती हैं। अंदर क्या होता है, धरती के अंदर बहुत सारा लावा इकट्ठा होने पर धरती से वो बाहर निकलना शुरू करता है, फिर धरती में प्लेटें खिसकने से भूकंप आता है। तो इन सब चीजों का अनुमान लगा के हम ये पता कर सकते हैं कि धरती के अंदर ये जो प्रक्रियाएं होती हैं ये किस तरीके से होती हैं और कैसे होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम आगे। अब देखो, अब डिवीजन होती है, धरती को तोड़ा गया, डिवाइड किया गया है। अगर हम बात करें तो हमारे इंटायर ऑफ दी जो अर्थ है उसको डिवाइड किया गया 3 हिस्सों में। उसको कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया है? 3 हिस्सों में। दी अपर क्रस्ट, दी अपर क्रस्ट, सेकेंड इज द मैंटल एंड थर्ड इज द कोर। ये 3 ऐसी चीजें हैं, ऐसे पार्ट्स हैं जिसमें किसको डिवाइड किया गया है, जिसमें हमारी धरती को डिवाइड किया गया है, जिस धरती पे हम लोग रहते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हो, ये आपकी धरती है। ऊपर वाली को हम लोअर मेंटल, ये आपकी अपर मेंटल, ये आउटर कोर, ये इनर कोर, ये लिथोस्फीयर, ये एस्थाइरोस्फीयर। ठीक है, तो हम 3 चीजों में इसको वो डिवाइड करते हैं, अपर क्रस्ट, मैंटल एंड कोर। ये भी आपको पता होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। द अपर पार्ट ऑफ द अर्थ, ये जो धरती का ऊपरी हिस्सा है, ऊपरी भाग है, उसे हम क्या बोलते हैं? क्रस्ट। धरती का ये जो ऊपरी परत है जो हमें दिखती है वो आपकी क्या कहलाती है? वो आपकी क्रस्ट कहलाती है। इट इज द एरिया अप टू किलोमीटर इनलैंड। ये किमी अंतर्दृश्य तक क्षेत्र है। ये मुख्य रूप से बेसॉल्ट चट्टानों से बना है। ये किससे बना है? अगर हम बात करें कि जो हमारी धरती का ऊपरी हिस्सा है जिसको आप क्रस्ट बोलते हो, ये किससे बना हुआ है? अगर हम इसकी बात करें तो ये बेसॉल्ट रॉक से बना हुआ है। बेसॉल्ट रॉक से ये चीज बनी हुई है। इट हैज 2 पार्ट। अगर हम इसकी बात करें तो ये भी आगे फर्दर 2 पार्ट्स में विभाजित है।
सियाल एंड सीमा। क्या कहा यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है कि जो धरती की ऊपरी लेयर होती है, ऊपरी परत होती है, उसको हम बोलते हैं क्रस्ट। अब ये जो क्रस्ट है ये बेसॉल्ट चट्टानों से बनी हुई होती है। ये फर्दर आगे नेक्स्ट दो चीजों में डिवाइड की गई है, आपकी सियाल एंड सीमा। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, इसको अच्छे से नोट डाउन करो, साथ साथ में पढ़ते जाओगे तो आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। आगे सियाल क्षेत्र में सिलिकॉन और एल्यूमिनियम का प्रभुत्व होता है। अगर हम बात करें सियाल की तो इसमें सिलिकॉन और एल्यूमिनियम पाया जाता है, और सीमा क्षेत्र में सिलिकॉन और मैग्नीशियम का होता है। दो थी, कौन कौन सी, एक थी आपकी सियाल और एक थी आपकी सीमा। अगर मैं सियाल की बात करूं तो उसमें एल्यूमिनियम और सिलिकॉन पाया जाता है, और अगर हम सीमा की बात करें उसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम पाया जाता है। ये ध्यान से याद रखना कि किस चीज में क्या चीज पाई जाती है। पृथ्वी का औसत घन तत्व, अगर हम पृथ्वी की बात करें कि एवरेज डेंसिटी कितनी है पृथ्वी की, हमारी अर्थ की जो एवरेज डेंसिटी पाई जाती है वो पाई जाती है आपकी 5.5। ठीक है, पृथ्वी की पपड़ी का घन तत्व, और अगर हम बात करें डेंसिटी ऑफ द अर्थ क्रस्ट, भाई मैंने दो चीजें कही हैं, ध्यान से सुनना, इसको मिक्सअप मत करना। एक है यहाँ पे अर्थ और एक है यहाँ पे अर्थ क्रस्ट। अर्थ मतलब पूरी धरती, और अर्थ क्रस्ट का मतलब है जो धरती की ऊपरी लेयर होगी। अगर हम धरती की बात करें, इसका अगर हम डेंसिटी की बात करें तो ये है 5.5, और अगर हम उसके परत की बात करें तो वो पाई जाती है 3.0। इनमें डिफरेंस है, सेम नहीं है, वो अर्थ है और वो अर्थ की क्रस्ट है, सिर्फ धरती की ऊपरी परत है। क्लियर है? On the basis is conclude that the average density of the earth core will be more than 5.5। इस आधार पर ये निष्कर्ष निकाला जाता है कि पृथ्वी के कोर का औसत घन तत्व, अगर पृथ्वी के कोर का टोटल घन तत्व की बात की जाए तो वो आपकी 5.5 से भी ज्यादा होगा। क्लियर है? चलो आगे, स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ क्रस्ट। अब हम करेंगे कि अर्थ क्रस्ट का स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, सबसे अधिक ऑक्सीजन, अगर हम बात करें तो धरती पे सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितनी पाई जाती है 46.80%। इसके बाद सिलिकॉन पाया जाता है, वो पाया जाता है 27.72%, और अगर मैं बात करूं एल्यूमिनियम की तो वो 8.13% पाया जाता है। भाई तीन चीजें पाई जाती हैं, सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है ऑक्सीजन। ये तुम्हें याद होनी चाहिए कि धरती पे जो सबसे ज्यादा पाई जाती है वो क्या पाई जाती है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पाई जाती है 46.80%, फिर पाई जाती है सिलिकॉन 27.72%, फिर पाया जाता है एल्यूमिनियम 8.13%। आगे है मेंटल, सेकंड जो पहले मेंटल, इसके बारे में पढ़ेंगे। 2900 किमी मोटा यह क्षेत्र मुख्य रूप से बेसोल्ट पत्थरों के समूह की चट्टानों से बना है। अगर हम मेंटल की बात करें तो इसका जितना भी एरिया है वो किससे बना हुआ है, वो बेसोल्ट पत्थरों से बना हुआ है। मेंटल में इस हिस्से में मैग्मा कक्ष पाए जाते हैं, इस हिस्से में कुछ मैग्मा के कक्ष पाए जाते हैं। इसका जो घन तत्व है वो 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर पाया जाता है। क्यों? ये पृथ्वी के कुल आयतन का 83% हिस्सा है। ये कितना कवर करता है टोटल वॉल्यूम अर्थ का 83%। आगे क्रस्ट जिसको पपड़ी कहा जाता है। This 2900 किलोमीटर एरिया इज मेड अप ऑफ बेसॉल्ट रॉक। इसका जो 2900 किलोमीटर एरिया है ये किससे बना है, ये आपके बेसॉल्ट चट्टानों से बना है। इट्स एवरेज डेंसिटी इज 3.5 ग्राम। इसकी जो औसत डेंसिटी है वो कितनी पाई जाती है 3.5 ग्राम। याद रखना, फिर से देखो 2900 किलोमीटर एरिया जो है वो बेसॉल्ट चट्टानों से ही पाया जाता है, और अगर हम बात करें इसकी जो एवरेज डेंसिटी है वो 3.5 ग्राम है। आगे इसको सब डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है कोनार्ड डिस्कंटिन्यूटी। कोनार्ड डिस्कंटिन्यूटी में क्या है कि ऊपरी भवपट्टी और निचली परत के बीच में जो सीमा क्षेत्र है उसको हम कोनार्ड डिस्कंटिन्यूटी कहते हैं। क्या कहा गया, द बाउंड्री एरिया बिटवीन द अपर क्रस्ट एंड द लोअर क्रस्ट।
अब ऊपरी और निचले हिस्से में जो बीच में परत पाई जाती है वो आपकी कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी कहलाती है। अगेन मोहरोविक डिसकंटिन्यूटी, अगर हम इसकी बात करें तो भवपट्टी और मेंटल के बीच के सीमा क्षेत्र को बाउंड्री एरिया बिटवीन द क्रस्ट एंड द मेंटल, क्रस्ट और मेंटल के बीच में पाई जाने वाली परत आपकी मोहरोविक डिसकंटिन्यूटी कहलाती है। फिर से देखो, ऊपरी और निचली परत के बीच में पाई जाने वाली परत आपकी कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी कहलाती है। और अगर मैं बात करूं मेंटल और कोर के बीच में आने वाली जो आपकी परत है वो आपकी मोहरोविक डिसकंटिन्यूटी कहलाती है। आगे आपका गुटेनबर्ग, द बाउंड्री रीजन ऑफ द लोअर मेंटल एंड द अपर कोर, मेंटल और कोर के बीच में पाए जाने वाली परत आपकी क्या कहलाती है? गुटेनबर्ग विशार्ड डिसकंटिन्यूटी। क्लियर है? उसके बाद है लेहमन डिसकंटिन्यूटी। अगर हम लेहमन डिसकंटिन्यूटी की बात करें तो आउटर कोर और इनर कोर में पाई जाने वाली परत आपकी लेहमन डिसकंटिन्यूटी कहलाएगी। तो ये कुछ चीजें थी बेसिक जो आपको याद रखनी है। आगे सेंट्रल पार्ट, बीच वाला हिस्सा जिसको आप कोर कहते हो, ठीक है, ये आपका इनर कोर है, ये आपका आउटर कोर है और नीचे उसके मेंटल है। सबसे पहले हमने ऊपर एक क्रस्ट पढ़ी थी, अब हम कोर पढ़ेंगे। धरती के बीच वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं? कोर बोलते हैं। पृथ्वी के केंद्र के क्षेत्र को केंद्रीय भाग या कोर कहा जाता है। क्या कहा? द एरिया ऑफ द सेंटर ऑफ द अर्थ, अर्थ के बीच वाले हिस्से को, अर्थ के सेंटर वाले पार्ट को हम किसके नाम से जानते हैं? सेंटर पार्ट, या फिर उसको कोर के नाम से जाना जाता है। आपकी धरती 3 हिस्सों में बटी है, क्रस्ट, कोर एंड मेंटल। ठीक है, जो कोर है वो बिचली हिस्सा है, बीच में पाया जाने वाला हिस्सा है। धरती का जो सेंट्रल पॉइंट है, जो बीच वाला पॉइंट है, जो बीच वाला हिस्सा है, वो आपका क्या कहलाएगा? वो आपका कोर कहलाएगा। क्लियर है? चलो, द एरिया इज मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन। अगर हम बात करें तो क्षेत्र जो है वो निकल और लोहे से बना हुआ है। इसका औसत घनत्व 13 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। पृथ्वी का कोर संभवतः तरल या प्लास्टिक अवस्था में है। ये पृथ्वी के कुल आयतन का 16% है। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम क्यूब सेंटीमीटर है और औसत त्रिज्या लगभग 6370 किलोमीटर है। पृथ्वी के नीचे जाने पर हर 1 मीटर की गहराई पर तापमान चेंज होता जाता है। देखो, पृथ्वी का जो टेम्परेचर है, पृथ्वी में बहुत सारी चीजें हैं, हम डिगिंग करके, हम खुदाई करके वो चीजों को बाहर निकालते हैं, पर टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण हम पृथ्वी की ज्यादा लंबे समय तक जो खुदाई है, जो डिगिंग है, वो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो पृथ्वी का टेम्परेचर है वो टाइम टू टाइम आपका चेंज होता जाता है, तो ज्यादा टाइम तक, लंबे समय तक हम पृथ्वी की जो खुदाई है, जो डिगिंग है, उसको नहीं कर सकते हैं। तो इसके साथ आपका चैप्टर नंबर 2 जो है वो खत्म है। ये बस इतना ही था, छोटा सा चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको अच्छे से करना। फिर भी कोई डाउट रहता है तो जरूर कमेंट सेशन में लिखना। थैंक यू।